नाज़रीन, यंग स्टार टीवी और हिलाल रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सिद्दीक़ा हुसैन। तो जैसा कि इस वक्त हम मौजूद हैं नुमाइश पर जेडीसी के दस्तरखान पर, जो कि सिर्फ लोगों को खिलाते नहीं, उनके साथ बैठकर सहरी और इफ्तार करते भी हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं सहरी के दस्तरखान पर, हम यहाँ मौजूद हैं इनके जेडीसी के दस्तरखान पर। तो ये मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सहरी की तमाम चीज़ें यहाँ पर बनना शुरू हो रही हैं और बाकायदगी से सारी चीज़ें इनकी इंतज़ामिया एक पूरे निज़ाम के साथ, पूरे एक एतमाद के साथ और पूरे एक वर्कआउट के साथ पूरा काम कर रही है इनकी इंतज़ामिया। बाकायदा सारा सहरी का जो है खाना वो तैयार हो रहा है, सहरी की सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं। और जेडीसी बहुत एक मेहनत कश, जिन्होंने 10 साल के दौरानिए में अपने 8 साल कैंटीनर्स में लगाए और 2 साल से बाकायदा ये नुमाइश पर और जौहर चौरंगी पर, जौहर मोड़ पर माशाल्लाह से ये दस्तरखान लगाते आ रहे हैं। और भी इनकी ब्रांचेज़ हैं जहाँ पर ये दस्तरखान लगाते हैं सहर इफ्तार का, लोगों को ये राशन प्रोवाइड करते हैं, दस्तरखान लगाते हैं सहर इफ्तार के रमज़ान के मुबारक पुरनूर महीने में। तो ये आप देख सकते हैं। बकाया मैं आपको और भी चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ पर मेरे कैमरामैन आपको दिखाना चाहें तो यहाँ पर और भी बहुत सारी अवाम यहाँ पर मौजूद है। और ये आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर खड़े हैं, बहुत सारी तादाद में यहाँ पर लोग खड़े हैं और बहुत सारी तादाद में यहाँ पर लोग बैठे हैं जो कि सहर का इंतज़ार कर रहे हैं और जेडीसी के खाने बनने का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो यहाँ पर उनका बैठकर यहाँ पर सहरी करें। और बाकायदा एक पूरी इंसानियत के साथ, पूरी इंसानियत के साथ साथ पूरे एक निज़ाम के साथ, पूरी एक खिदमत खल्क के साथ माशाल्लाह इनकी इंतज़ामिया और जेडीसी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं पूरा यहाँ पर रमज़ान के पहले रोज़े से लेके आखिरी रोज़े तक। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि आगे की भी और रिकॉर्डिंग्स दिखाते जाएँ, उनको आगे के भी लोग दिखाते जाएँ। हाँ नाज़रीन, हम इसी के साथ मौजूद हैं जेडीसी के दस्तरखान पर। तो हम उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं दस्तरखान के बारे में। सर, ये आपका ये जो दस्तरखान है माशाल्लाह से कितने टाइम से यहाँ पर ये चल रहा है? इसको तकरीबन 11वां साल है और सहरी को शुरू हुए 5 साल हो चुके हैं। और माशाल्लाह से इसमें आपकी इंतज़ामिया बहुत अच्छे से काम कर रही है, हम देख रहे हैं। तो माशाल्लाह से आपके इसमें क्या कमेंट्स होंगे? बहुत अच्छा है, कराची वाले बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। जितने बड़े बड़े सेठ हजरात हैं, मुखैर हजरात हैं, रोज़ाना दावत का एहतमाम कर रहे हैं लियाने कराची के लिए। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से खिदमत का सिलसिला जारी है। जैसे कि अभी हम मौजूद थे कुछ देर पहले जेडीसी के दस्तरखान पर, इसी के साथ हम मौजूद हैं सैलानी के दस्तरखान पर, जो कि बाकायदगी के साथ अपनी इंतज़ामिया के साथ पुरकशिश कोशिशों के साथ हमेशा की तरह रमज़ानुल मुबारक के पुरनूर महीने में रोज़ेदारों को, सारफीन को, जो मुसाफिर हैं उनको सहरी और इफ्तार बाकायदगी से हमेशा से करवाता आ रहा है। तो हम मौजूद हैं इन्हीं के दस्तरखान पर, इन्हीं के साथ हम बात करते हैं एक सहाफ़ी से जो यहाँ पर ये सारी सहरी की चीज़ें दस्तरखान को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पूरी इंतज़ामिया को लेके चल रहे हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं इनसे कि इनका इस चीज़ में क्या राय अमल है, क्या इनका ख्याल है कि इसको और कितना बेहतर बनाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? क्या कर रहा हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़े कैसे जा रहे हैं? पूरे जा रहे हैं अभी तक तो। और आप मुझे ये बताएं कि जो आपका सैलानी दस्तरखान है माशाल्लाह से, तो इसमें आपने कब से कोशिशें की और कब से आपकी इंतज़ामिया माशाल्लाह से क्या क्या काम कर? सबसे पहली बात तो ये कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट सहरी के अलावा भी हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। इस वक्त हम कराची शहर के अंदर कुछ 1.25 लाख के करीब लोगों में राशन बांट रहे हैं। दूसरी बात है कि कराची के अंदर, सिर्फ कराची की मैं बात करूं तो कराची के अंदर इस वक्त हम 30 से 35 हज़ार लोगों को सहरी और इफ्तार करा रहे हैं। और अगर मैं पूरे पाकिस्तान की बात करूँ तो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हम 70 से 80 हज़ार लोगों को सहरी और इफ्तार करा रहे हैं। और सहरी में हमारी कोशिश होती है कि हर रोज़ एक नई चीज़ हो, हर रोज़ एक नया खाना हो, ताकि जो हमारे मेहमान यहाँ आप देख रही हैं फैमिली आई हुई हैं, सहरी करने आ रहे हैं, उनको एक भरपूर अंदाज से अच्छा खाना मिले। और हमारी कोशिश ये है कि जितने आने वाले हैं उनको एक अच्छा माहौल भी दिया जाए। और ये जितने यहाँ मौजूद लोग हैं, लाजमी सी बात है जब ये रोज़ा रखेंगे तो हमें भी सवाब मिलेगा और जो हमारे डोनर्स हैं जो इसमें हमें सपोर्ट कर रहे हैं
अल्लाह ताला उनके रिस्क में बरकत अता फरमाए। जिस तरीके से वो सैलानी का साथ दे रहे हैं मजीद देते रहे। जी तो नाज़रीन, ये बात की हमने इनके ऑर्गेनाइजर से, तो इसी के साथ हम बात करते हैं एक और सहाफ़ी से जो कि यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैरी करने वाले लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम ज़रा इनसे भी बातचीत करेंगे थोड़ी सी, और इनसे भी जानेंगे कि इनका क्या ख्याल है सैलानी दस्तरखान को लेकर, सैर व इफ्तार को लेकर। डिशेस माशाल्लाह बड़ी हैवी रखी हुई है। चिकन कोरमा रखा हुआ है, नली निहारी और मगज़ निहारी, जो कि कराची लोगों की जान होती है और जो सहरी में लोग बहुत कम करते हैं क्योंकि ये बहुत महंगी भी मिलती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तंदूर की रोटियाँ, सलाद, पूरे तरीके से यहाँ पर ये सारी चीज़ें रखी हुई है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं और ये आप देख सकते हैं कि लोग माशाल्लाह से भरपूर तादाद में यहाँ से लेते हुए जा रहे हैं। इसी के साथ इन्होंने सहरी का एक जोड़ चाय भी अपने साथ रखी हुई है सहरी के लिए। और ये देख सकते हैं आपके चाय भी यहाँ पर, ये जो इनके हैं इंतज़ामिया के एक वर्कर, वो भी बाकायदा एक बहुत अपने निज़ाम के साथ लोगों को चाय मैसर कर रहे हैं। और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग भरपूर तरीके से सहरी कर रहे हैं। ये मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर लोग माशाल्लाह बेंचेस पे बैठ के अच्छे से सहरी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर के सहरी कर रहे हैं। इसी के साथ सैलानी वेलफेयर के दस्तरखान पर मौजूद हैं और इसी के साथ हम मौजूद हैं यहाँ के जो इंचार्ज हैं वकास मेमन, जो बहुत अच्छे तरीके से अपनी इंतज़ामिया को लेके चल रहे हैं। तो उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी इंतज़ामिया किस तरीके से वर्कआउट कर रही है और वो किस तरीके से इंतज़ामिया को लेके चल रहे हैं और कितने टाइम से इनका ये ट्रस्ट माशाल्लाह से यहाँ पर जारी व सारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर 22 साल से ये काम कर रहा है। पैदाइश से लेके मौत तक हर तरीके के, हर तबकात के लिए वो काम कर रहा है। ठीक है, ये आपने आज हमारा छोटा सा सिर्फ दस्तरखान देखा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 54 से ज़्यादा हमारे दस्तरखान चल रहे हैं। ठीक है, दस्तरखान के अलावा इसमें हमारा क्या कहते हैं अपना शादी पैकेज भी होता है, जहेज़ पैकेज भी होता है और किफ़ालत भी यहाँ से चली जाती है। जो बेवा होते हैं उनको राशन भी दिया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर कोई भी ऐसा काम हो, आजकल जो हमारे यहाँ पे महंगाई का दौर है, बहुत सारे मामलात हैं मुल्क के अंदर। अब अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर IT की फील्ड के अंदर माशाल्लाह घुसा है। लोगों को क्या कहते हैं अपने सिर्फ खाना ही नहीं खिलाता, उनको सिर्फ मछली पकड़ना भी सिखाता है ताकि वो अपने आप को आगे बढ़ सके। हमारे माशरे में माजरत के साथ तालीम की बहुत कमी है। अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर तालीम के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं अपना वो कर रहा है काम, ताकि लोगों को अवेयरनेस आए, वो आगे खुद चल के अपना काम कर सके। पाकिस्तान के अंदर लोगों खुद क्या कहते हैं अपना कमा के खा सके, ना कि किसी के आगे हाथ फैला सके। और अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर पूरा साल में 365 दिन इसी तरीके से रोज़ाना के 2 लाख लोगों को खाना खिलाता है। और जहाँ तक सहरी का इंतज़ाम है तो सैलानी वेलफेयर सिर्फ इस वक्त नुमाइश दारुल किफ़ाला ब्रांच पे रोज़ाना 4,500 अफराद को रोज़ाना सहरी के अंदर क्या कहते हैं अपना सहरी कराता है। और इफ्तारी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 7,000, 7,500 और 8,000 अफराद को रोज़ाना सहरी इफ्तारी कराता है। जी तो नाज़रीन, ये जाने आपने वकास मेमन के हाल, जो कि यहाँ के इंचार्ज हैं। बहुत अच्छे तरीके से इनकी टीम वर्कआउट कर रही है और आपने देखा कि यहाँ पर जो लोग खाना खाकर जाते हैं वो माशाल्लाह से कसीर तादाद में होते हैं। और इफ्तार इनका माशाल्लाह से 7 से 8,000 लोग रोज़ाना इफ्तार करते हैं और सहर माशाल्लाह से 4,000, 5,000 लोग रोज़ माशाल्लाह से सैर करते हैं रमज़ान मुबारक के इस पुरनूर महीने में। तो माशाल्लाह से आप इनका काम देख रहे हैं और इसी के साथ मैं अल्लाह से दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला इनके इस काम में बरकत अता फरमाए। इसी के साथ देखते रहें हिलाल रमज़ान ट्रांसमिशन। जी तो नाज़रीन, सैलानी दस्तरखान पर ये मैं अभी भी बाकायदा मौजूद हूँ और इसी के साथ हम बात करेंगे उन सहाफ़ी की जो एक मशहूर टिकटॉकर है, एक आर्टिस्ट है। तो ये यहाँ से गुजर रहे थे, हमें नजर आ गए, तो हम इनसे बात करते हैं कि इनकी सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट को लेकर क्या राय है, क्या रद्द-ए-अमल है। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा ये जो आप जो कवरेज दे रही है सैलानी को, ये बहुत अच्छी बात है। कवरेज देनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पर क्या काम हो रहा है और फलाह बहबूद का काम हो रहा है और गरीब लोग, मिस्किन लोगों के लिए खाने की तरतीब बनाई है, सहरी की तरतीब बनाई है, तो ये अच्छी बात है। और मैं यहाँ से गुजर रहा था तो हमारे भाई को देखा मैंने, हमारे सदर प्रेस क्लब के, तो इन्हीं को बात करते हुए मैं रुक गया, तो इसी तरह से आपसे भी रब्ता हो गया।
तो ये बहुत अच्छी बात है। सैलानी पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, सैलानी वेलफेयर बहुत अच्छा काम कर रही है, गरीबों के लिए बहुत अच्छी बात है। शहरी का अच्छा इंतजाम रखा हुआ है, मैंने देखा यहाँ पर। नेशनल प्रेस क्लब के सदर जो हैं, इनसे भी हम बात करते हैं कि इनकी इस ट्रस्ट को लेकर, इस इंतजामिया के काम को लेकर क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, तलहा भुजानी साहब को वेलकम करता हूँ। और तलहा साहब, ये जो खाना आप देख रहे हैं लोग खा रहे हैं, मैंने खुद भी यहाँ सहरी की है। ये बार बार सैलानी इस बात का ऐलान कर चुका है कि ये ज़कात, खैरात, सदक़े वगैरह का नहीं है, ये डोनर्स की तरफ से एक गिफ्ट दिया गया है। और ये पूरी दुनिया में जहाँ भी मुसलमान लोग आबाद हैं, उस मुसलमान मुल्कों में सहरी और अफ्तारी के लिए लोग मिन्नतें करके लोगों को बुलाकर जो है सैलानी जो है वो सहरी और अफ्तारी करवाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत खुशआइन बात है। और ये उन लोगों ने सैलानी के रेफरेंस पर, सैलानी के ज़रिए जो है ये जो है सहर और अफ्तार का इंतज़ाम किया हुआ है। तो इसमें कोई कबाहत नहीं है किसी भी। मैंने यहाँ बहुत सारी फैमिलीज़ देखी है जो गाड़ियों में आ रही हैं, राहगीर हैं, मुसाफिर हैं, जो कुछ ख़रीदारी के लिए निकले, कोई हॉस्पिटल के लिए निकला है, कोई घर की किसी भी किस्म के काम से निकला हुआ है। वो तमाम फैमिलीज़ जो है वो आपने भी कवर किया है माशाल्लाह, मैं देख रहा था आप लोगों को। तो बहुत अच्छी बात है, आप जो है इसमें खाने में कोई कबाहत नहीं है। जी, तो नाज़रीन, ये आपने जाने इन सहाफ़ियों के हाल जो खुद एक फलाह व बहबूद पर बहुत अच्छे तरीके से काम करते आ रहे हैं काफ़ी सालों से। देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं काफ़ी ऐसे लोग जो अब भी सैरी कर रहे हैं माशाल्लाह से। इसी के साथ आए मैं आपको दोबारा से एक बार और यहाँ पर निज़ाम दिखाऊँ आपको इंतज़ामिया का, कि माशाल्लाह से इनकी इंतज़ामिया बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर काम कर रही है, बग़ैर किसी सारिफ को परेशान किए, बग़ैर कोई झिड़क के, या बग़ैर किसी बुरी आदत के या किसी बुरे बिहेवियर से माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कि मगज़ निहारी, नली निहारी, रोटी और क्या कहते हैं दाल माश, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर सहरी के आइटम्स मौजूद हैं जो कि अमूमन बहुत कम हमें सहरियों के दस्तरखान पर नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ चाय जो कि सहरी के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, यहाँ पर आप वो भी देख सकते हैं कि मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाना चाहे तो यहाँ पर ये जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं माशाल्लाह से, कि जो भी इनके पास आ रहे हैं उनको ये बहुत अच्छे तरीके से चाय तनावुल फरमा रहे हैं, वो भी इज्जत के साथ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनकी इंतज़ामिया का, वकास मेमन की इंतज़ामिया का जो कि यहाँ के इंचार्ज है, उनकी इंतज़ामिया का बड़े भरपूर तरीके से यहाँ पर वो साथ दे रही है लोगों को, और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सबको सहरी और इफ्तार करवा रही है।